सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो ये जो चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसका मतलब क्या है? देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है अनेकताएं यानी वेराइटी। लिविंग वर्ल्ड यानी जो जिंदा चीजों की दुनिया है, जिसमें आपके प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, तो ये जो पूरे मिलाकर एक दुनिया बनती है, इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है यानी बहुत वैरायटी हमको देखने को मिलती है। प्लांट्स की बात कर ले तो कोई एक प्लांट तो है नहीं, कितने तरीके के प्लांट्स हैं। बर्ड्स कितनी ढेर सारी हैं, अलग अलग वैरायटी की हैं, पैरट, पिजन, क्रो, स्पैरो वगैरह वगैरह। तो जो लिविंग वर्ल्ड है, जिंदा चीज़ों की पूरी दुनिया है, उसके अंदर हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी बहुत वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन्हीं सब के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्टिंग में संस्कृत में कुछ लिखा है, उसका ट्रांसलेशन ये दिया हुआ है। पेड़ धूप में खड़े होते हैं और दूसरों को साया देते हैं। उनके जो फल हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं। जैसे मैंगो ट्री है, उसका मैंगो कौन इस्तेमाल करता है? हम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, या एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह उस फ्रूट को इस्तेमाल करती हैं। ट्री खुद थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीज क्या करते हैं, उनके जो फल होते हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं। इसी तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं, बियर ऑल हार्डशिप्स। हार्डशिप्स मतलब मुसीबतें, तकलीफ, कष्ट। तो अच्छे लोग मुश्किलें बर्दाश्त करते हैं, झेलते हैं, एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। वेलफेयर यानी भलाई, और दूसरों के लिए भलाई करते हैं, भला काम करते हैं, उनकी मदद करते हैं। वो दूसरों को दे देते हैं जो कुछ भी वो कमाते हैं। वाइज सेइंग यानी एक समझदार किसी ने ये बात कही है। ये एक सुहानी सुबह है कल की ताज़ा बारिश के बाद। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा यानी अंकल, उनको इनवाइट किया गया है स्कूल में। साइंस टीचर जिनका नाम है मैडम सुलेखा, उनके द्वारा, यानी मैडम सुलेखा जो कि साइंस की टीचर है, उन्होंने इन दोनों को इन्वाइट किया है टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। फैसिलिटेट मतलब किसी चीज़ को आसान बनाना। तो नेचर वॉक के लिए इनको बुलाया है कि नेचर वॉक ये आएंगे तो इनकी वजह से नेचर वॉक आसान हो जाएगी। अब नेचर वॉक क्या होता है? देखो, किसी नेचुरल जगह पर, जैसे पार्क हो गया, गार्डन हो गया, या कोई फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पर चलना फिरना, वहाँ जाना, ये होता है नेचर वॉक। तो इन दोनों को साइंस की टीचर ने बुला लिया कि आप भी आ जाइए, आपके चलने की वजह से आसानी हो जाएगी। अब जो डॉक्टर रघु है वो साइंटिस्ट है, पास ही में एक रिसर्च लेबोरेटरी है, उसमें रिसर्च लेबोरेटरी यानी यहाँ चीज़ों को खोजा जाता है, वहाँ पर ये साइंटिस्ट है। और मनीराम चाचा के एक बूढ़े आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, जो कि पास की ही कम्युनिटी यानी लोगों का एक ग्रुप है, वहीं पर वो रहते हैं। मनीराम चाचा क्या है? एक्सपर्ट है इन मिमिकिंग द बर्ड कॉल। मिमिकिंग का मतलब होता है नकल करना। तो वो चिड़िया जैसे बोलती है ना, उसकी नकल कर लेते हैं, यानी चिड़िया की आवाज़ वो निकाल लेते हैं। तो चिड़िया की आवाज़ निकालने में ये एक्सपर्ट है। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और उनके अंदर खास बात क्या है कि वो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को पहचानने में बड़े माहिर हैं। प्लांट्स को देख के बता, अच्छा ये प्लांट है, ये इसके अंदर ये फीचर है, अच्छा वो देख रहे हो ना, उस इंसेक्ट का नाम ये है, उस एनिमल का नाम ये है। तो इसमें ये बड़े एक्सपर्ट हैं। अब नेचर वॉक के लिए तैयार करने के लिए डॉक्टर रघु ने बच्चों को इन्फॉर्म किया कि इस वॉक का जो ऑब्जेक्टिव है, यानी जो मकसद है, वो ये है ताकि हम एक्सपीरियंस कर सकें द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, इनकी खूबसूरती आप देखोगे, कितने वेराइटी के हैं, ये सारी चीज़ें देखोगे, तो ये मकसद है। इसलिए हम लोग नेचर वॉक पे जा रहे हैं। स्टूडेंट एक्साइटेड है उनको ज्वाइन करने के लिए, वो क्यूरियस हैं यानी उत्सुक हैं, यानी उनके अंदर चाहत है किस बात की? टू इंटरैक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। तो ताकि उनसे इंटरैक्ट कर सकें, कुछ बातचीत कर सकें, पूछें सवाल और उनसे सीख सकें। किनसे सीख सकें? डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा, इन दोनों से सीख सकें। टीचर ने एडवाइस किया, यानी सलाह दी बच्चों को कि एक नोटबुक ले लेना, पेन ले लेना और वाटर बॉटल ले लेना। अब जैसे जैसे वो चले, दे बिगैन एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोर का मतलब होता है छानबीन करना, चीज़ों में जांच पड़ताल करना। तो बच्चे क्या करने लगे? एक्सप्लोर करने लगे प्लांट्स और एनिमल्स जो उनके आसपास थे। डॉक्टर रघु ने एडवाइस किया बच्चों को कि नोटिस करो अलग अलग जो स्मेल आ रही है पार्क में, जैसे फ्लावर्स वगैरह है उनकी महक आती है, एनिमल से भी कुछ महक आती है, तो वो महक जो है उसको नोटिस करो आप कि कैसी महक आ रही है। और इस बात पे जोर दिया कि रिस्पेक्ट करना है अपने आसपास जो लिविंग क्रिएचर हैं उनकी, और ऑब्जर्व करना है बिना उनको डिस्टर्ब किए। यानी प्लांट को ऑब्जर्व करो, तो ऐसा नहीं कि प्लांट की पत्ती तोड़ने लगे या कोई एनिमल देख रहे हो उसको पत्थर मारने लगे, नहीं, उनको डिस्टर्ब नहीं करना। बिना डिस्टर्ब किए ही उनको ऑब्जर्व करो कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। मनीराम चाचा ने बच्चों से कहा कि सिर्फ ऑब्जर्व ही ना करो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को, बल्कि ध्यान से सुनो भी अलग अलग साउंड्स जो आ रही हैं। जैसे मान लो बर्ड्स है, उनकी आवाज़ आ रही तो उनको सुनो, कोई एनिमल है आवाज़ निकाला उसको सुनो। तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखने को मिले, जिनमें ग्रासेस भी थी, बुशेज यानी झाड़ियाँ थी, और बड़े ट्रीज थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया वैरायटी ऑफ बर्ड्स को जो कि पेड़ की डाल पे बैठी थी, बटरफ्लाई जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में मूव कर रही थी, बंदर जो कि जंप कर रहे थे एक ट्री से दूसरे ट्री पे। तो ये सब उन्होंने ऑब्जर्व किया, और जो ऑब्जर्व कर रहे थे वो रिकॉर्ड करते जा रहे थे अपनी नोटबुक के अंदर, और डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से।
स्टूडेंट्स चिरपिंग ऑफ बर्ड्स को सुन पा रहे थे। चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना, चिड़िया चहचहाती है ना, यानी चिड़िया जो बोलती है, आवाज़ निकालती है, उसी को चिरपिंग कहते हैं। तो वो ये सुन पा रहे थे। डॉक्टर रघु ने उनको बताया कि हर बर्ड की अपनी यूनिक यानी अपनी अलग चिर्प होती है। देखो, क्रो अलग तरीके से आवाज़ निकालता है, पैरेट की आवाज़ अलग होती है, पिजन अलग आवाज़ निकालता है, स्पैरो की आवाज़ अलग होती है। तो अलग अलग चिड़िया अलग अलग आवाज़ निकालती है ना, यानी अलग अलग साउंड उनकी होती है। तो ये एक एग्जाम्पल है डाइवर्सिटी इन नेचर का, यानी कितनी वेराइटी ऑफ साउंड्स है वो अलग अलग बर्ड्स निकालती हैं। और डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा को रिक्वेस्ट किया टू मिमिक द कॉल्स ऑफ सम बर्ड, कि कुछ चिड़िया की आप आवाज़ निकालिए, ज़रा नकल मारिए कुछ चिड़िया की आवाज़ की। तो मनीराम चाचा ने मिमिक किया अलग अलग बर्ड्स की कॉल को। जो स्टूडेंट्स है ना, इंथुजियास्टिकली, इसका मतलब होता है जोश से, बड़े उत्साह से कॉपी करने लगे। यानी मनीराम चाचा अलग अलग चिड़िया की आवाज़ निकाल रहे थे, तो बच्चे भी जो है बड़े जोश के साथ वो भी आवाज़ निकालने लगे। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया अलग अलग जो प्लांट्स और एनिमल्स आपके आसपास हैं उनको शेयर करो, डिस्कस करो अपने ऑब्जर्वेशन अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, वाओ इट इज़ अमेजिंग हाउ ईच बर्ड हैज़ इट्स यूनिक चिर्प। तो कितनी कमाल की बात है ना, अलग अलग बर्ड्स की जो है जो चिर्प है वो यूनिक है बिल्कुल। मतलब एक तरीके की आवाज़ एक चिड़िया निकालती, दूसरी चिड़िया उस जैसी आवाज़ नहीं निकाल सकती। अब पढ़ते हैं हम 2.1 डाइवर्सिटी इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। तो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे आसपास हैं उनके अंदर जो डाइवर्सिटी उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हमको एक्टिविटी 2.1 करना पड़ेगा, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। चलिए छानबीन करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं, जो पता चलेगा वो हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ऐसे ही एक नेचर वॉक प्लान करो अपनी टीचर के साथ। तो पार्क या कोई पास में फॉरेस्ट है तो वहाँ चले जाओ। जब नेचर वॉक पे जाना ना, तो ऑब्जर्व करना अलग अलग प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को और दूसरे एनिमल्स को। अच्छा, वेदर जो यानी जो मौसम है उसको भी नोट कर लेना कि गर्मी पड़ रही है कि सर्दी पड़ रही है कि हवा चल रही है। आप कलेक्ट कर सकते हो अलग अलग तरीके की जो गिरी हुई पत्तियां हैं या जो फ्लावर्स प्लांट से गिर गए टूट के, उनको कलेक्ट कर लो और एक स्क्रैप बुक क्रिएट कर सकते हो। स्क्रैप बुक में क्या होता है, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं उनको चिपकाया जाता है। अब जैसे यहाँ पर फॉरेस्ट में जा रहे हो तो आपको लीव्स मिलेगी, यानी नेचर वॉक पे जा रहे हो तो आपको पत्तियाँ मिलेंगी गिरी हुई, या फ्लावर्स हैं तो उनको उठा के अपनी स्क्रैप बुक के अंदर स्टिक कर लेना है, चिपका लेना है। प्लांट्स और एनिमल्स जो नेचर के अंदर है उनकी आपको केयर करना है, ध्यान रखना है। और इस बात पे ध्यान रखना कि उनको डिस्टर्ब नहीं करना, यानी प्लांट्स एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करना पार्क के अंदर। और लीव्स और फ्लावर को प्लक नहीं करना, तोड़ना नहीं कि भैया चलो स्क्रैप बुक हमको बनानी है, लीव तोड़ लेते हैं, फ्लावर तोड़ लेते हैं। जो गिरा पड़ा है ज़मीन में सिर्फ उसी को उठा के यूज़ करना है। रिकॉर्ड करो अपना ऑब्जर्वेशन टेबल 2.1 में अबाउट द फीचर ऑफ स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द वेरियस प्लांट्स। तो जो प्लांट्स वगैरह देखे उसके अंदर जो फीचर आपको समझ में आ रहे हैं उनको आपको नोट कर लेना है। कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं फिगर 2.1 के अंदर और टेबल 2.1 के अंदर, बाकी आपको नोट डाउन करने हैं। जैसे ये देखो फिगर 2.1 एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑफ सम प्लांट्स। ए वाले देखो ग्रास, तो यहाँ ग्रास बनी हुई, घास बनी है, इस तरह से दिखती है। बी वाले में आपको तुलसी की पत्ती दिखाई पड़ रही है जिसको होली बासिल कहते हैं। सी वाले में देखो हिबिस्कस, हिंदी में जिसको गुड़हल कहा जाता है, उसका फूल आपको ये बना हुआ है। तो ये टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखते हैं। टेबल 2.1 ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। तो आसपास जो प्लांट है उनसे क्या ऑब्जर्व हुआ ये आपको नोट करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है जो फिल नहीं था, मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या अपने से भी अगर कुछ लिखना चाहते हो तो वो लिख देना, ज़रूर नहीं कि जो मैं लिखा हूँ वही आप लिखो। तो देखो पहले कॉलम में सीरियल नंबर मिल जाएगा, दूसरे में प्लांट का नाम आपको दिया है, तीसरे कॉलम में स्टेम के बारे में आपको बताना है कि स्टेम कैसी है। अच्छा, स्टेम क्या होता है जानते हो? नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। जैसे ये हमारी ये ज़मीन है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे प्लांट ज़मीन से ऊपर निकलेगा, तो ये जो जस्ट ज़मीन से बाहर निकल रहा है यही हमारी स्टेम है। इसी में आगे चल के आपकी लीफ वगैरह लगी होती है, यहीं आगे जाके फ्लावर निकलता है। तो मेन जो चीज़ नीचे से ऊपर ज़मीन से निकल ली वो स्टेम होती है, ठीक है। तो स्टेम को ऑब्जर्व करना है। फिर जो प्लांट आपने देखा नेचर वॉक के अंदर उनकी लीव्स देखो, लीफ के बारे में क्या लिखना है, लीफ का शेप लिख दो, कैसा शेप था, या लीफ का अरेंजमेंट यानी कैसे लगी हुई है लीफ वो लिख दो। फ्लावर्स कैसे हैं वो लिख दो, यानी कलर बता सकते हो उसका, या और कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो आप लिख सकते हो। तो पहले बात कर लेते हैं कॉमन ग्रास, जो हमारी घास होती है उसकी स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट सी होती है, थिन सी होती है। भाई घास पे अगर पैर भी रख दोगे तो वो टूट जाती है ना, तो बड़ी सॉफ्ट सी और पतली सी होती है। लीफ की बात कर लिया, सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। जैसे ये हमारी स्टेम है, ठीक है, कह रहा है सिंगल लीफ यानी एक लीफ जो है ग्रो होगी अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का मतलब एक इस साइड तो दूसरी उस साइड, एक राइट साइड है लीफ तो दूसरी लेफ्ट साइड है। फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम, अलग अलग पॉइंट्स है। जैसे स्टेम पे एक पॉइंट हम ये मार्क कर दें तो यहाँ से एक लीफ ये इधर निकली हुई है, ठीक है, तो अब दूसरे पॉइंट से लीफ दूसरी तरफ निकली होगी, ये इधर। फिर और एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, यहाँ से लीफ आप देखोगे ऐसे निकली होगी। तो ये अरेंजमेंट कैसा है आप देख सकते हो, अलग अलग पॉइंट से एक सिंगल लीफ निकल रही है
और अल्टरनेटिवली निकल ली। एक राइट साइड लीफ है, दूसरी लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है फिर दूसरी लेफ्ट साइड है, और अलग अलग पॉइंट से लीफ निकल रही है। ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये फीचर आपने लिख दिया। फिर जो आपकी घास है उनके फ्लावर्स की बात कर ले। देखो कॉमन ग्रास में फ्लावर्स निकलते हैं, बड़े छोटे से होते हैं, वाइट से या ब्राउन से, लेकिन आमतौर से फ्लावर्स हमको देखने को नहीं मिलते। तो ये हम मान लेते हैं कि जब आप नेचर वॉक पे गए तो वहां पर आपको फ्लावर नहीं दिखा, तो लिख देना नो फ्लावर सीन। और क्या फीचर देखने को मिलेगा, उनकी ग्रीन लीव्स होती है। फिर दूसरा देख लो तुलसी, इसकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है लेकिन पतली होती है, थिन होती है। यहाँ पर क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। लीफ का जो अरेंजमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, लेकिन अल्टरनेटिवली नहीं है, यानी एक पॉइंट से एक तरफ है तो दूसरे पॉइंट से दूसरी तरफ है, ये नहीं है। कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे स्टेम हो गई, एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया, इसी पॉइंट से आप देखोगे एक इस साइड लीफ निकली है और इसी पॉइंट से एक इधर साइड लीफ निकली है। तो पेयर ऑफ लीफ हमको देखने को मिलेगी। पेयर मतलब जोड़ा, यानी दो अपोजिट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट साइड निकली एक राइट साइड निकली। इसी तरह यहाँ पॉइंट पे आप देखोगे इधर एक लीफ निकली होगी, एक लीफ इधर निकली होगी। तो ये इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। और अगर अल्टरनेटिवली लिखा है मतलब एक इधर तो एक उधर, यानी एक बार एक साइड निकला होगा फिर दूसरे पॉइंट से दूसरे साइड लीफ निकली होगी। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है कि एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में पेयर ऑफ लीव्स हमको देखने को मिलेगी। एक राइट साइड निकल रही होगी और उसी पॉइंट से एक लेफ्ट साइड निकल रही होगी। ये देखो तुलसी के प्लांट है, यहाँ पर लीफ एक ही पॉइंट से इधर निकल रही है एक उधर निकल रही है। वही ग्रास का देखो ऊपर इमेज बनी है, यहाँ पर अगर आप लीफ देखोगे तो देखो इस पॉइंट से लीफ इधर निकल रही है, फिर थोड़ा ऊपर से इधर निकल रही है, फिर इसके ऊपर इधर से निकल रही है, फिर एक इधर से निकल रही है, फिर यहाँ से ऐसे निकल रही है। तुलसी के फ्लावर की बात कर ले तो ये पिंकिश पर्पल कलर का होता है, इनकी लीफ ग्रीन कलर की होती है। फिर थर्ड देख लो हिबिस्कस, इनकी स्टेम हार्ड होती है। हिबिस्कस में भी आप देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो इस पॉइंट से लीफ राइट साइड निकल रही है, फिर अल्टरनेटिवली यानी इसके जस्ट बाद जो लीफ निकली होगी वो दूसरे साइड निकली होगी, थोड़ा ऊपर चलेंगे लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, फिर थोड़ा ऊपर चले लेफ्ट साइड। इस तरह से अरेंजमेंट है, यानी अल्टरनेट वाला अरेंजमेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे अ सिंगल लीफ ग्रोस अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। इसका फ्लावर अलग अलग कलर का होता है, जैसे मान लो आपने रेड कलर का देखा तो रेड ही लिख देना। और फीचर की बात कर ले तो इनकी जो लीफ होती है उसकी सरफेस स्मूथ होती है, बड़ी चिकनी सी होती है। फिर नीम की बात कर लें तो ये एक ट्री है, इसकी हार्ड और मोटी जो है वो स्टेम होती है। इसमें अरेंजमेंट होता है पेयर ऑफ लीफ इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके फ्लावर व्हाइट कलर के होते हैं, लीफ इसकी भी कैसी होती है, स्मूथ होती है। फिर एक और आपको लिखना था तो चलो यहाँ पर मैंने रोज लिख दिया, इसकी स्टेम हार्ड होती है। लीफ का शेप चलो इसमें लिख देते हैं, क्योंकि लीफ के बारे में या तो शेप लिख दो या अरेंजमेंट ऑफ लीफ लिख दो, तो शेप थोड़ा आसान पड़ेगा आपको, तो ओवल शेप लिख देना। ओवल शेप का मतलब होता है जैसे चपटा हुआ सर्किल होता है ना, ये शेप जो होता है ये होता है। इस तरह से आपकी कुछ रोज की लीफ होती है। फ्लावर इसके रेड कलर के होते हैं। और क्या फीचर होता है रोज में, दे हैव थॉर्न्स, यानी रोज में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, गुलाब में कांटे निकले होते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या सिमिलैरिटीज यानी ऐसी चीजें जो कॉमन हो देखने में, और डिफरेंसेस यानी अलग क्या आपको दिखा, ये जो प्लांट्स आपने ऑब्जर्व किए, यानी क्या चीजें सेम आपको दिखी, क्या अलग अलग दिखा, ये बताओ आप। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि प्लांट के अंदर अलग अलग वैरायटी के फीचर हैं, जैसे कुछ प्लांट टॉल हैं कुछ शॉर्ट हैं, कहीं स्टेम की बात कर लें तो हार्ड है कहीं सॉफ्ट है, अलग अलग शेप है लीफ के, उनका अरेंजमेंट जो है स्टेम या ब्रांचेज में ये भी अलग अलग है। फ्लावर्स अलग अलग कलर के, शेप के और सेंट यानी महक के हैं। अब क्रिएट करो एक लिस्ट एनिमल्स की जो आपने ऑब्जर्व किए इस वॉक में, या फिर प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस हो, कभी गए हो तो उसका लिख सकते हो। तो जो भी एनिमल्स आपने देखे वो कहाँ पर रहते हैं उसके बारे में आपको रिकॉर्ड करना है, क्या खाते हैं, कैसे मूव करते हैं, तो ये टेबल 2.2 के अंदर आपको करना है। कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, जो नहीं लिखा उसको आपको पूरा करना है। तो टेबल 2.2 ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस। पहले कॉलम में आपको एनिमल का नाम लिखा हुआ है, जैसे क्रो हो गया, प्लेस वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं, तो भाई क्रो कहाँ रहता है, ट्री पे रहेगा ना, चिड़िया तो पेड़ पे ही रहती है। क्या खाते हैं वो, इंसेक्ट्स खाते हैं। द वे दे मूव अराउंड, कैसे चलते फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, तो क्रो तो उड़ के जाता है, थोड़ा सा चलता भी है, तो फ्लाई एंड वॉक लिख सकते हो। और कोई ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिला तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक। ट्विग कहते हैं छोटी सी डाल या छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा, उसको अपनी चोंच में दबा के वो लेके जा रहा था, तो ये दिखाई पड़ा तो ये आपने लिख दिया। फिर एंट की बात कर लेते हैं, चींटी की, तो ये कहाँ रहती है, नेस्ट इन द सॉइल एंड बरो, यानी ज़मीन के अंदर गड्ढा करके मिट्टी के अंदर ये अपना घोंसला बनाती हैं, यानी घर बनाती है, वहाँ रहती हैं। क्या खाती हैं, तो पत्तियाँ खाती हैं, सीड खाती हैं, इंसेक्ट्स खाती हैं। कैसे मूव करती हैं, तो ये क्या करेंगी, वॉक, चींटी चलती है ना। और क्या फीचर देखने को मिला, इनके 6 लेग्स होते हैं। फिर काऊ की बात कर लें, कहाँ रहते हैं ये, तो भाई ये लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, और कहाँ रहेंगे। क्या खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं, लीव्स खाते हैं। कैसे मूव करते हैं, भाई काऊ को तो हमने चलते हुए देखा, उड़ते तो देखा नहीं है।
फिर काऊ के पास क्या होते हैं, हैव 2 हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब सींग, 2 सींग होती है गाय के ना, कि 3 होती है। एनी अदर कोई और लिख लो। तो चलो मंकी अपना फेवरेट है तो उसके बारे में लिख लेते हैं मंकी। मंकी कहाँ रहता है भाई, ट्री पे रहता है, लैंड पे भी रहता है लेकिन ट्री पे इधर उधर ज़्यादा रहता है। क्या खाता है वो, फ्रूट्स खाता है। कैसे मूव करता है, वॉक एंड क्लाइंब, चलता भी है, उछलता कूदता भी है। कुछ और ऑब्जर्वेशन, तो इनके लंबी पूंछ होती है, हैव लॉन्ग टेल। तो ये टेबल हमारा हो गया। अब यहाँ भी बताओ क्या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस देखने को मिला अलग अलग एनिमल्स में जो आपने ऑब्जर्व किया और टेबल में रिकॉर्ड किया। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ एनिमल ज़मीन पे रहते हैं, वहीं कुछ ट्रीज़ पे रहते हैं, पेड़ पे रहते हैं। जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज़ में रहती हैं, फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती हैं। कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉग हो गए, ये ज़मीन पे रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, कभी कभी ज़मीन पे भी टहलते रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं। एनिमल्स के पास वैरायटी ऑफ फूड होते हैं जो कि वो कंज्यूम करते हैं, यानी खाते हैं। एंड मूवमेंट्स दे एग्जिबिट, यानी मूवमेंट का भी तरीका अलग अलग होता है। कुछ चलते हैं, कुछ कूदते हैं, कुछ उड़ते हैं। स्केच द प्लांट्स एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक टू प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विद लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स ऑफ एनिमल्स। आपको स्केच करना है प्लांट्स और एनिमल्स जो कि आपने ऑब्जर्व किए अपनी नोटबुक के अंदर, और स्क्रैप बुक भी बनाओ। वहाँ पर लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया जो आप नेचर वॉक से लेकर आए होगे, या जो फेदर्स हो गए, पंख हो गए चिड़िया के, वो सब आपको इस तरह से बिन लेने हैं जब जाओ, और स्क्रैप बुक के अंदर चिपका दो उसको। राइट ऑल द डिटेल्स यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, तो जो भी डिटेल आपको मिले वो वहाँ पर लिख देना। जब स्कूल जा रहे हो या स्कूल से आ रहे हो तो ऑब्जर्व करो अपनी सराउंडिंग को, यानी अपने आसपास को, और देखो कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। अब उन प्लांट्स और एनिमल्स के नाम ऐड करो जो कि आपने अभी तक टेबल में नहीं लिखे थे, लेकिन अब आपको स्कूल आते जाते दिखाई पड़े तो उनको भी लिख सकते हो टेबल के अंदर। अब चलिए एक्टिविटी 2.2 करते हैं, लेट अस अप्रिशिएट। चलिए सराहना करते हैं, मतलब कोई अच्छा काम करता है ना तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा काम किया तुमने, तो वो काम करते हैं। अपनी आंख 30 सेकंड के लिए बंद करो और सोचो एक प्लांट के बारे में और एक एनिमल के बारे में जिसको आपने बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया, बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया है और बड़ा अप्रिशिएट किया है। बच्चे अक्सर बंदर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा ध्यान से देखते हैं, तो उसके बारे में आप सोच सकते हो। या कोई प्लांट आपने सोचा है तो एक प्लांट और एक एनिमल के बारे में इस तरीके से सोचना है, यानी जो ऑब्जर्व किया उसको अपने दिमाग के अंदर लाओ। अब हर एक को, यानी हर बच्चों को क्या करना है, ड्रॉ करना है प्लांट्स और एनिमल्स जो आपने सोचा था ब्लैक बोर्ड पे। तो स्कूल के अंदर इस तरह से आपको कराया जाएगा कि जो एनिमल या प्लांट के बारे में आपने सोचा, आओ चलो ब्लैक बोर्ड पे बनाओ। तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जो कि ड्रॉ किया गया है। तो सब बच्चे अलग अलग बनाएंगे तो आप देखोगे तो और चीज़ें आपको पता चलेंगी अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। कितने अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पूरी क्लासरूम ने ड्रॉ किया ब्लैक बोर्ड पे। तो ये स्कूल बेस्ड एक्टिविटी है, जब स्कूल में करोगे तो वहाँ ये चीज़ पता चलेगी। आपको क्या लगता है कि और भी वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, यानी उनके अलावा जो कि बोर्ड पे ड्रॉ किए गए, यानी जितने आपके ब्लैक बोर्ड पे बच्चों ने ड्रॉ किए, क्या सिर्फ उतने ही प्लांट और एनिमल हैं? आपको क्या लगता है? तो ऐसी बात नहीं है, जितने ड्रॉ किए उससे ज़्यादा, यानी प्लांट्स एनिमल्स तो बहुत ढेर सारे हैं, इतने कि आप पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा तो भी खत्म नहीं होंगे। तो कुछ ड्रॉ किया गया होगा, बहुत सारे अभी भी बचे रह गए हैं। द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पार्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? देखो, बायो वर्ड का मतलब होता है जो लिविंग थिंग से रिलेटेड हो, और डाइवर्सिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वैरायटी, यानी जो लिविंग थिंग है, जो जिंदा चीजें हैं, वो बड़ी वैरायटी की हैं। तो क्या कहा जा रहा है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स किसी रीजन के अंदर, किसी जगह पर जो पाए जाते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी वो अपना योगदान देते हैं उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी में। बायोडाइवर्सिटी मतलब वहाँ जो जिंदा चीज़ें हैं। तो जितने अलग अलग तरीके के प्लांट होंगे, जितने अलग अलग तरीके के एनिमल होंगे, उतनी ही बड़ी हमारी बायोडाइवर्सिटी होगी। कि देखो यहाँ पर कितने अलग अलग तरीके के लिविंग थिंग्स रहते हैं, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स कितने ढेर सारे हैं। तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होंगे वो उस बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हों, क्योंकि किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर जो भी लिविंग थिंग है वो सब बायोडाइवर्सिटी का पार्ट होती है। ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले। अब बायोडाइवर्सिटी में जो हर एक मेंबर होता है उसका अपना अलग अलग रोल होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ट्रीज क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं, खाना देते हैं, शेल्टर यानी रहने की जगह देते हैं कुछ बर्ड्स और एनिमल्स को। हमने देखा ना, बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, बर्ड्स ट्रीज पे रहती हैं। तो ट्री ये करते हैं कि उनको रहने की जगह देते हैं। बदले में ये जो एनिमल्स है क्या करते हैं, एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स एंड सो ऑन। अब उस ट्री से जो फ्रूट वगैरह निकलेगा उसको जो है एनिमल खा लेंगे, फिर उनकी बीज कहीं दूसरी जगह फेंक दिए तो वहाँ से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट का भी मदद हो जाएगी कि और ज़्यादा ट्रीज वहाँ से ग्रो होने लगेंगे। तो नेचर में हर एक का अपना काम होता है। जैसे ट्री का काम ये है कि एनिमल्स और बर्ड्स को खाना दे, रहने की जगह दे, और एनिमल्स का काम क्या है कि जो भी सीड वगैरह है वो अलग अलग जगह बिखेर दे ताकि नए नए प्लांट ग्रो होते रहें। अब अगर कोई अपना काम ना करेगा तो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं?
अगर ट्री फूड ना दे, रहने की जगह ना दे, तो एनिमल्स कहाँ जाएंगे, भाग जाएंगे वहाँ से। और एनिमल जो है वो अगर बीज इधर उधर ना फेंके तो नए प्लांट नहीं ग्रो होंगे, तो जो ट्री है वो खत्म हो जाएंगे, तो फिर पूरा मैदान बन जाएगा, जंगल खत्म हो जाएगा। तो सबका अपना काम है। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल? तो ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल आप सोच सकते हो। दिस शोज दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये बताता है कि प्लांट और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे का पार्ट्स अगली वीडियोस के अंदर आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।